हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 50 मार्क्स का ये पेपर है और जो फाइनल एग्जाम है 2021-2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व एनी 10 फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द डैश डैश ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू डैश डैश मल्टीप्लाई बाय डैश डैश मल्टीप्लाई बाय डैश डैश अपॉन 100। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे p मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय r अपॉन 100। नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है, साइड स्क्वेयर, इसलिए राइट डाउन करेंगे साइड ब्रैकेट स्क्वेयर। यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे साइड स्क्वेयर लिखा है मैंने। द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड इज कॉल्ड डैश डैश। यहाँ पे जो मेजर ऑफ स्पेस है, जो सॉलिड की स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको ही हम वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। नेक्स्ट डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस होता है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे आर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट द डैश डैश ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। द डैश डैश ड्रॉन क्या ड्रॉन करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या राइट डाउन करना होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे राइट डाउन करेंगे परपेंडिकुलर। ये जो राइट डाउन किया है मैंने परपेंडिकुलर की स्पेलिंग PERPENDICULAR, यहाँ पे राइट डाउन करना है परपेंडिकुलर। नेक्स्ट a इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट डैश डैश प्लस डैश डैश अपॉन 100 रेस टू n, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे a इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू n। नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसलिए राइट डाउन करेंगे बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इफ एनी आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम्स, इट्स वैल्यू रिड्यूसेस एज कंपेयर्ड टू इट्स कॉस्ट प्राइस। दिस रिडक्शन इन प्राइस इज कॉल्ड डैश डैश। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यदि कोई आर्टिकल है वो हमने सोल्ड किया, उसको कुछ देर तक हमने यूज किया और उसके बाद सम टाइम्स के बाद हमने उसको सेल किया, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू द कॉस्ट प्राइस। दिस रिडक्शन इज इन प्राइस इज कॉल्ड डैश डैश, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे DE डेप्रिसिएशन, CIATION डेप्रिसिएशन, उसको ही क्या बोलते हैं, हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी ये जो रिडक्शन प्राइस होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व एनी 5। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टेस्ट एंड द correspondence ऑफ vertices बाय व्हिच ट्रायंगल इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे जो डायग्राम बनाई गई है, यहाँ पे हमें क्या राइट डाउन करना है, उसकी टेस्ट राइट डाउन करनी है, कौन से करस्पॉन्डेंट टेस्ट से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें राइट डाउन करना है। इसलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बनाई है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है और जो दो ट्रायंगल्स है कौन से करस्पॉन्डेंट टेस्ट से वो कॉन्ग्रुएंट है, हमें राइट डाउन करना है। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए राइट डाउन करेंगे द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय, देखो अभी यहाँ पे साइड है, साइड
एंगल एंगल, यहाँ पे भी साइड एंगल एंगल, यानी एस ए टेस्ट से वो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे करस्पॉन्डिंग टेस्ट का वो जो दोनों ट्रायंगल है उसको राइट डाउन करेंगे करस्पॉन्डेंस एम टी एन करस्पॉन्डेंस टू, किससे करस्पॉन्डेंस है वो STN, इसलिए राइट डाउन करेंगे STN। दोनों जो ट्रायंगल है वो करस्पॉन्डेंस है कौन सी टेस्ट से, SAA टेस्ट से, और यहाँ पे उसकी करस्पॉन्डेंस राइट डाउन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन पेपर में, सॉल्व द इक्वेशन 17p माइनस 2 इक्वल टू 49। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 17p माइनस 2 इक्वल टू 49, इक्वेशन राइट डाउन किया। अभी सॉल्व कर लेते हैं 17p इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 था लेफ्ट हैंड साइड को वो निगेटिव था, जब वो राइट को जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, इक्वल टू 49 प्लस 2। 17p इक्वल टू 49 प्लस 2 किया तो 51, p इक्वल टू 17p से मल्टीप्लाई था, जब वो राइट हैंड साइड को जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, इसलिए p इक्वल टू 51 अपॉन 17, p इक्वल टू 3। यहाँ पे हमें p की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन, फाइंड इट्स एरिया। रेडियस दी हुई है 17.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल दी हुई है 17.5 सेंटीमीटर की, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, इसलिए फॉर्मूला राइट डाउन किया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुटअप की 22/7 इंटू आर की वैल्यू थी 17.5 इंटू 17.5, 2 टाइम्स राइट डाउन किया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ था। अभी 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर, डेसिमल पॉइंट लगाया, 7 5 जा 35 इक्वल टू 22 इंटू 2.5 इंटू 17.5। अभी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 22 5 जा 110, 0 कैरी 11, 22 2 जा 44, 44 प्लस 11 55। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, इसलिए यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया, इंटू 17.5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर मिल गया 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या मिल गया हमें 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस साइड टेस्ट क्या होती है वो डिफाइन करना है, राइट डाउन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, इफ फॉर द गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ 2 right angled triangles, one side and the hypotenuse of one triangle is congruent with the corresponding side and the hypotenuse of other, the 2 right angles triangles are congruent। ऐसी डेफिनेशन हमें राइट डाउन करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, if base of a parallelogram is 18 centimeter and its height is 11 centimeter, find its area। पैरेललोग्राम का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला राइट डाउन किया पहले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर का और हाइट दी हुई थी 11 सेंटीमीटर की, मल्टीप्लाई करते हैं, 11 8 जा 88, 8 कैरी 8, 11 1 जा 11, 11 प्लस 8 किया तो 19 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया 198 स्क्वायर सेंटीमीटर। Next question, the length of the diagonal of a rhombus are 15 centimeter and 24 centimeter. Find its area। यहाँ पे जो rhombus दिया हुआ है उसके दोनों diagonals दिए हुए हैं, उस rhombus का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसलिए पहले फॉर्मूला राइट डाउन किया, एरिया ऑफ rhombus इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल क्या था 15 सेंटीमीटर का और सेकंड डायगोनल था 24 सेंटीमीटर का, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 1 जा 12, 12 प्लस 6 18, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मिल गया हमें एरिया ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एनी 6। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल विथ सेंटर P, chord AB is drawn of length 13 centimeter,
segment PQ is perpendicular to chord AB, then find length of QB। यहाँ पे हमें डायग्राम बनानी होगी, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर P दिया हुआ है, AB जो है वो कॉर्ड दिया हुआ है, और PQ जो है वो PQ परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB को। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया। फर्स्टली जो कॉर्ड था AB उसकी लेंथ दी हुई थी 13 सेंटीमीटर, इसलिए राइट डाउन किया लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। PQ जो सेगमेंट है परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB को, इसलिए राइट डाउन किया सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। और जो इम्पोर्टेंट एक जो रूल है वो हमने राइट डाउन किया, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। उस कॉर्ड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। इसलिए लेंथ ऑफ QB इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ AB। AB जो कॉर्ड है उसके QB की जो लेंथ है वो AB के हाफ बन जाएगी। इसलिए AB की लेंथ क्या थी 13 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया 13 1/2 इंटू 13। 2 से डिवाइड करेंगे 13 को, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, डेसिमल पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10, यानी लेंथ ऑफ QB मिल गई 6.5 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे लेंथ ऑफ QB इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर की, ब्रेथ दी है 10.5 सेंटीमीटर की और हाइट दी है 8 सेंटीमीटर की। हमें जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसलिए राइट डाउन करते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 20, ब्रेथ दी है 10.5 सेंटीमीटर की और हाइट है 8 सेंटीमीटर की। यदि हम तीनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर मिलता है 1680 CU सेंटीमीटर, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। इसलिए राइट डाउन करते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इक्वल टू 1680 CU सेंटीमीटर, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम is 29.6 square centimeter and its base is 8 centimeter, find its height। यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर का और उसका बेस दिया हुआ है, उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इसलिए पहले फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ था 29.6 सेंटीमीटर, बेस है 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे जो 8 नंबर है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ बचा हाइट। 29.6 को डिवाइड करना है अभी 8 से, यहाँ पे डिवाइडेशन बताती हूँ। 29.6 को डिवाइड करना है 8 से, 8 3 जा 24, 5 रिमाइंडर, डेसिमल पॉइंट लेने से पहले उसको ऊपर शिफ्ट किया, यहाँ पे 6 लिया, 8 7 जा 56, यानी जो 3.7 मिला आंसर वही बन गई हाइट। इसलिए 3.7 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द इक्वेशन। हमें इक्वेशन सॉल्व करना है 5 इन ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x प्लस 2। सॉल्व करते हैं इक्वेशन, पहले राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे 5 इन ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x प्लस 2। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, 5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 2 जा 6। यहाँ पे जो 3x नंबर है वो पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा, यानी 5x माइनस 3x इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ 6 बचा था, और जो 15 नंबर है वो निगेटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x और 6 प्लस 15 किया तो 21, x इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है x से, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, यानी 21/2। x इक्वल टू 21 को यदि हम 2 से डिवाइड कर दे, यहाँ तक भी हम उसका आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। यदि डिवाइडेशन आपको लगे तो डिवाइडेशन भी आप कर सकते हैं, यानी 21 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिल जाएगा हमें 10.5, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। एरिया दिया है सर्कल का, फर्स्टली हमें उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी होगी और रेडियस मिलने के बाद उसका डायमीटर फाइंड आउट करना होगा। इसलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला राइट डाउन किया पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल के नीचे उसका एरिया राइट डाउन किया 176 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुटअप की 22/7 इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे 7 डिवाइड है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो मल्टीप्लाई बन गया इक्वल टू 22 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे 22 जो है मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को गया तो डिवाइड बन जाएगा। 22 1 जा 22, 22 8 जा 176। यहाँ पे 8 इंटू 7 बचा, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 7 जा 56 इक्वल टू आर स्क्वायर। सिर्फ अभी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 56। यहाँ पे अभी आर की वैल्यू मिल गई, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। डी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 56 इक्वल टू 2 रूट 56। ये मिल गई डायमीटर की वैल्यू, इसलिए डायमीटर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट रूट 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द एडजेसेंट फिगर सेगमेंट AD congruent segment EC, which additional information is needed to show that triangle ABD and triangle EBC will be congruent by AAS test। यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EBC दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बाय टेस्ट AAS से हमें शो करने के लिए और कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। यहाँ पे सिर्फ वन इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट EC। ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है और कौन से एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ताकि हम AA टेस्ट से कॉन्ग्रेंसी बता सके। इसलिए राइट डाउन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे चाहिए हमें ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रेंट। ये जो ट्रायंगल है ADB ये कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ECB से, इसलिए राइट डाउन करते हैं ECB। नेक्स्ट एंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EBC। देखो ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे ABD ये जो एंगल है वो किससे कॉन्ग्रेंट चाहिए, EBC से, यानी अपोजिट एंगल चाहिए। और ADB ये जो ट्रायंगल एंगल है वो कॉन्ग्रेंट चाहिए, किससे कॉन्ग्रेंट चाहिए, वो ECB से, यानी ये दो जो एंगल है वो भी कॉन्ग्रेंट चाहिए ताकि हम बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट है। कौन से टेस्ट से, AAS टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, ये इसको हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं पहले। 5x - 3 इक्वल टू 3x + 7। 7 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो 3x नंबर है वो पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा, यानी 5x - 3x इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ 7 बचा। ये जो 3 नंबर है वो यहाँ पे निगेटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 5x - 3x इक्वल टू 2x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, 10/2 x इक्वल टू 5। यानी यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल गई 5। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग एनी 3। यहाँ पे डायग्राम दी गई है, उसके ऊपर हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। विथ रेफरेंस टू द फिगर फिल इन द ब्लैंक्स। सेगमेंट OD इज, यहाँ पे सेगमेंट OD क्या है, रेडियस है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे सेगमेंट OD इज रेडियस ऑफ द सर्कल। डायग्राम देख के हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सेगमेंट AB इज, AB क्या दिया हुआ है, रेडियस AB क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे डायमीटर। नेक्स्ट सेगमेंट PQ इज डैश डैश ऑफ द सर्कल। यहाँ पे जो PQ है वो क्या है, सर्कल का कॉर्ड है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे सेगमेंट PQ इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट O इज द डैश डैश ऑफ द सर्कल। पॉइंट O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। हमें कितना आयरन नीडेड है, यदि हम एक रॉड बना रहे हैं, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ है 90 सेंटीमीटर की और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर की। चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। डायमीटर दिया हुआ है आयरन रॉड का 1.4 सेंटीमीटर का, इसलिए 1.4 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस मिल जाती है हमें 0.7 सेंटीमीटर की, और जो रॉड है उसकी लेंथ दी हुई है या हाइट दी हुई है 90 सेंटीमीटर की, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द आयरन रॉड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला राइट डाउन किया, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। पाई की वैल्यू पुटअप की हमने 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, आर स्क्वायर था इसलिए 0.7 को 2 टाइम्स राइट डाउन किया इंटू 90। अभी 7 1 जा 7, 7 0 जा, पॉइंट लगाया, 7 1 जा 7, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इंटू 0.7 इंटू 90। 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिल गया यहाँ पे 2.2 इंटू 0.7 इंटू 90। यदि हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिल जाता है हमें इक्वल टू 138.6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ द आयरन रॉड 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शेफर्ड हैज 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years if the increase in the number of sheep is 8% every year. अभी यहाँ पे नंबर ऑफ शीप दिया है 200 और आफ्टर 3 years उसके शीप इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शीप्स इज 8% एवरी ईयर। तो हमें नंबर ऑफ शीप्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं, इसलिए वैल्यू पुटअप कर ले। पी की वैल्यू है 200, आर रेट दिया हुआ है 8% से इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ शीप, और एन की वैल्यू क्या है 3 ईयर के बाद कितने शीप इंक्रीज हो रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए फॉर्मूला राइट डाउन क्या, ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन इक्वल टू पी की वैल्यू पुटअप की 200 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 100 रेस टू 3, एन की वैल्यू 3 थी इसलिए यहाँ पे 3 राइट डाउन किया, 200 राइट डाउन किया इन ब्रैकेट। यहाँ पे 1 का जो डिनोमिनेटर है 1 है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल करते हैं 100 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 8, इसलिए 100 प्लस 8 अपॉन 100 रेस टू 3 इक्वल टू 200 इंटू ब्रैकेट दोनों के एडिशन की 108 अपॉन 100 रेस टू 3। अभी ये जो टर्म है इसका क्यूब है, इसलिए ये जो वैल्यू है इसको 3 टाइम्स हम राइट डाउन कर लेते हैं इक्वल टू 200 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। अभी यहाँ पे जो 20 है 20 के साथ 20 कैंसल हो गए, अभी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, यहाँ पे 50 आ गए। अभी नेक्स्ट उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 108 है, इसको भी हम इक्वल कर लेते हैं। देखो कैसे करना है, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। उसके बाद यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी 50 है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 25 आ जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 54 आ जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 25 और यहाँ पे मिल जाएगा 54 इक्वल टू ऊपर के जो नंबर है वो क्या मिल गए 54 इंटू 54 इंटू 54 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 25। यदि तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिल जाता है 157,464 अपॉन 625। 625 से यदि इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर मिल जाता है 251.9। डेसिमल पॉइंट के बाद 9 नंबर है, इसको ही क्या राइट डाउन करेंगे 252 शीप, यानी 3 ईयर के बाद कितने शीप इंक्रीज हो रहे हैं तो 252 शीप्स इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ इट्स सर्कमफरेंस इज 88 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल्स का फॉर्मूला राइट डाउन किया 2 पाई आर। सर्कमफरेंस कितना दिया हुआ है सर्कल का
88 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं 22/7 इंटू आर। यहाँ पे जो 7 है वो डिवाइड है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा तो मल्टीप्लाई 88 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू आर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 जो है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइड बन जाएंगे, यानी 88 इंटू 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू आर। 22 1 जा 22, 22 4 जा 88, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू आर। 2 7 जा 14 इक्वल टू आर। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी मिल गई? 14 सेंटीमीटर की। हमें क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि स्क्वेयर था इसलिए 2 टाइम्स 14 राइट डाउन किया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 14। 22 2 जा कितने हो गए? 44 इंटू 14 इक्वल टू 14 4 जा 56 कैरी 5, 14 4 जा 56 प्लस 5 61 स्क्वेयर सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ सर्कल कितना मिल गया? 616 स्क्वेयर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 9 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 5/7। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। x माइनस 9 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 5/7। यहाँ पे इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा, इसलिए 7 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इन ब्रैकेट x माइनस 9 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट x माइनस 5। अभी मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू एक्स किया तो 7x माइनस 7 9 जा 63 इक्वल टू 5 इंटू एक्स किया तो 5x माइनस 5 5 जा 25। यहाँ पे जो 5x नंबर है वो पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो सबट्रैक्ट बन जाएगा, यानी 7x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 25 बचा। यहाँ पे जो 63 नंबर है वो निगेटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी प्लस 63। 7x माइनस 5x के तो 2x इक्वल टू यहाँ पे माइनस 25 प्लस 63 है, इसलिए अभी यहाँ पे 63 में से 25 को सबट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पे 3 माइनस यानी 13 में से 5 गए 8, 5 माइनस 2 किया तो 3, यानी 38 आया आंसर। 2x इक्वल टू 38, x इक्वल टू 38, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था तो इस साइड गया तो डिवाइड बन गया, x इक्वल टू 19, यानी जो इक्वेशन सॉल्व किया हमने तब जाके x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 19। इस प्रकार से आज हमने स्टैंडर्ड 8 का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का सॉल्व किया है। जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व किया।